हेलो हाय नमस्ते। मैं रौनक अग्रवाल बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इसका हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, नोइंग आवर नंबर्स। ठीक। अब भाई हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने क्या क्या पढ़ चुका है? हम लोग ने पढ़ा है कंपेयरिंग द नंबर, नंबर को कंपेयर करना पढ़ा है। असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ लिया। ठीक। और हम लोग इंडियन चार्ट के बारे में पढ़े थे। हम लोग प्लेस वैल्यू पे जा रहे थे, पर मैंने बताया था कि दो टॉपिक रह गया था, एक इंडियन चार्ट और इंटरनेशनल चार्ट। ठीक है, हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पर हम लोग ने इंडियन चार्ट के बारे में भी एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक। इंटरनेशनल चार्ट मैं अभी आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक। और फिर हम लोग शुरू करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक। आई होप आप सभी को इसका इंतजार होगा कि हम लोग कब शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग क्या करेंगे? इंडियन चार्ट, इंटरनेशनल चार्ट और ये शॉर्ट फॉर्म ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म जो बता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग इंडियन चार्ट और इंटरनेशनल देख लेते हैं। अब भाई देख लो, ये इंडियन में इधर है, इंटरनेशनल इधर है, और शॉर्ट फॉर्म अभी मैं दोनों का करवा दूंगा आप लोग को। ठीक है, दोनों का हो जाएगा अभी। तो पहला हम लोग का है प्लेस। ये हमारे पीरियड्स हैं। क्या है? पीरियड्स हैं। ठीक है, ये कौन से पीरियड में है? करोड़, एक है पीरियड लैक्स, एक है पीरियड थाउजेंड, एक है पीरियड यूनिट्स। यूनिट्स में आता है हमारा पहले क्या? ओ। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इधर पहले लिख दे रहा हूं मैं। ये इंडियन चार्ट का है और ये इंटरनेशनल। ठीक, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। हाँ, इंडियन चार्ट में पहला होता है वंस। ठीक है, ओ को हम लोग क्या कहते हैं? वंस। ठीक। दूसरा आता है टी। टी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंस। वंस को लिखते हैं वन, टेंस को लिखते हैं टेन। अगला आता है एच। एच का 100। ठीक, एच का 100। हाँ, एच का क्या हो जाएगा? 100। ये हमारी यूनिट्स में तीन आते हैं, वंस, टेंस और 100। मतलब 1, 10 और 100। ठीक। थाउजेंड्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो पूरा सिर्फ आता है थाउजेंड, जिसको हम लोग टी एच लिखते हैं। टी एच को हम लोग क्या लिखते हैं? थाउजेंड लिखते हैं। एक आता है टी टी एच। अब ये टी अब ये टी टी एच क्या है? मतलब होता है 10,000। टी टी एच मतलब 10,000। अब 1000 है, इस 100 के में एक जीरो बढ़ा देना बस। 100 लिखा, एक जीरो बढ़ा दिया, 1000 हो गया। अब इस 1000 में एक जीरो बढ़ा देना। 1000 लिखा, एक जीरो बढ़ा दिया, ये 10,000 हो गया। ठीक। अब लाख बचा, ये इसको कहते हैं लाख, और ये हो गया 10 लाख। यहाँ लिख दे रहे हैं लाख, टीएल हो गया 10 लाख। ठीक, ये हुआ। अब इसमें क्या होता है? 1000 पहले लिख दे रहा है, 1 1 3 4, और इसी के आगे एक जीरो बढ़ा दोगे, लाख हो जाएगा। सेम 10 लाख में भी 1, ये पहले जो 5 जीरो है ये कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6। एक जीरो बढ़ा दिया, 10 लाख हो गया। ओके। अब आता है हमारा करोड़। करोड़ को भी दो पार्ट है, एक है करोड़ खुद और एक है 10 करोड़। ठीक। एक होता है सी, इसके हम लोग क्या कहते हैं? करोड़।
एक होता है TC, ठीक है, ये होता है 10 करोड़। ओके, सेम इसमें भी ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा। यूनिट में क्या आता है? वंस, वंस मीन वन। यूनिट में क्या आता है? टेंस, टेंस मीन्स 10। यूनिट में क्या आता है? 100, 100 मीन्स 100। TH जिसको हम लोग कहते हैं थाउजेंड, थाउजेंड में क्या आता है? थाउजेंड। TTH मतलब 10,000। L मतलब लाख, TL मतलब 10 लाख। करोड़ मतलब, सॉरी, C मतलब करोड़, TC मतलब 10 करोड़। ओके, तो ये हमारा इंडियन चार्ट में हो गया। भाई अब इंटरनेशनल चार्ट की बात कर ले, ये थोड़ा इससे अलग होता है, याद रखिएगा। ओके, इंटरनेशनल चार्ट इससे अलग होता है, इसमें भी वही आता है। चलिए, हाँ, इसमें भी यही आता है, इसमें भी आता है वंस, टेंस, 100 लिख देते हैं, OTH, वंस, टेंस, 100। ठीक, ये वंस, टेंस, 100 हो गया। अब थाउजेंड्स वाले पार्ट में इधर 2 था, अब भाई इधर तो 3 है। अब ये तीसरे पे क्या होगा? चलो पहले पे तो हम लोग 1000 और 10,000 जानते ही हैं, 1000 और 10,000, ये हम लोग लिख दे रहे हैं 1000, 10,000। अब तीसरे वाले पार्ट में पता है किसको? नहीं समझ में आ रहा ना? तीसरे वाले पार्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? HT। अब ये HT क्या होता है सर? HT, HT का मतलब क्या होता है? 100,000। क्या होता है? 100,000। ओके, अब इधर लिख दे, नोट डाउन कर दे रहे हैं 1। हाँ, और ये हो गया हमारा 10 का 10, 100 का 100, 1000, 10,000, 100,000। अब मिलियन है, मिलियन में भी 3 कैटेगरी दी गई है। हाँ भैया, वही रहेगा मिलियन का M। मिलियन को हम लोग किस में लिखते हैं? M में, M से। ओके, यहाँ लिख दे यार, TM। अब ये TM के बारे में आपको पता ही है, 10 मिलियन। फिर HM, अब ये HM भी आप समझ गए होंगे, क्या हो गया? 100 मिलियन। ठीक, अब मिलियन को कैसे लिखा जाता है पता है आपको? मिलियन को, ठीक, मिलियन में होता है, इसी में 100,000 में एक जीरो बढ़ा दो, ये हो गया हमारा मिलियन। 10 मिलियन में भी इतना ही लिखो, एक जीरो और बढ़ा देना। हंड्रेड मिलियन में भी सेम, ये हो गया हमारा 100 मिलियन। ठीक, इतना समझ में? ये हमारा क्या है? इंडियन चार्ट। ये हो गया इंटरनेशनल चार्ट। ठीक, ये इंडियन चार्ट क्यों है जानते हैं?
क्योंकि ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, इंडिया में। ये इंडिया में यूज होता है। और ये इंटरनेशनल मतलब जो पूरे विश्व भर में, क्या पूरे विश्व भर में जो होता हो। ओके, ये इंडियन चार्ट इंडिया में, इंटरनेशनल चार्ट पूरे विश्व में होता है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ तो भाई, अब हम लोग का टॉपिक है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। जैसा मैंने कहा था, एक बार आप वीडियो को पहले बंद करिए, मोबाइल साइड में रखिए और जाके पहले इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट को प्रैक्टिस करिए। कम से कम 3 बार खुद से बनाइएगा, तो धीरे धीरे करके याद आपको हो जाएगा। और वो वीडियो ना देखें जो इंटरनेशनल और इंडियन चार्ट नहीं बनाए हैं, वही वीडियो देखेंगे जो इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट बना चुके हैं। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो कहीं जाने वाली है नहीं, इसलिए मोबाइल रखो साइड में और जाके पहले इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट की प्रिपरेशन करो। ओके, क्योंकि उन दोनों के बिना ये अधूरा है। ठीक है, उन दोनों के बिना ये अधूरा है। ये तो तब भी कर लोगे, ये वाला तो तब भी कर लोगे, पर ये वाला नहीं कर पाओगे। क्यों? वो याद रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो ना 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 मुन्ना ना, कुछ नहीं कर पाओगे। चलो ठीक, शुरू करें। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। ठीक, चलो एक बार देख लेते प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंट क्या है। पहले प्लेस वैल्यू, प्लेस मतलब जगह को, प्लेस का मतलब क्या हो गया, जगह। अभी मैंने आपको प्लेस के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, अभी जब हम लोग ने इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट लिखा था, तो इधर लिखा था ना प्लेस। हाँ, ये हमारे पीरियड्स थे, ये हमारे प्लेस हो गए थे। ये हम लोग ने प्लेस लिखा था, इधर हम लोग ने नंबर में लिखा था। हाँ, ऐसे बनाया था। ठीक, अब अब प्लेस वैल्यू मतलब जगह की बात कर रही है। अगर कह दिया जाए कि 98 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? तो कहोगे 98, 98 की प्ले जो जो उसकी प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है, वंस हो गया, और ये प्लेस हो गई टेंस। ठीक है, तो 98 की प्लेस वैल्यू कैसी है, टेंस प्लेस है उसकी प्लेस। ऐसे बता सकते हो, या तो ऐसे भी क्या लिख सकते हो। ऐसे नहीं बनाएंगे आप लोग, एक ही अब बनाना है। ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 90 के आगे एक 0 जोड़ देना तो भी सही हो जाएगा। ठीक, ओके, ये हमारी क्या हो गई, टेंस प्लेस हो गई। ओके, अब कह दिया जाए 100 पे, 100 पे 1 का प्लेस बताना है। ठीक, ये कौन सी प्लेस है, वंस है। ये कौन सी प्लेस है, टेंस है। तो ये कौन सी प्लेस हुई, 100। तो ये 1 है हमारी क्या है, 100 प्लेस पे आ रही है। किस प्लेस पे आ रही है, 100वीं प्लेस पे आ रही है। ठीक, और देखते हैं, और एक दो सवाल देख ले। 999562, ये 2 नंबर और हैं, थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं, 0 रख लो। ठीक, अब 999 में 9 की प्लेस कौन सी है, अब 9 कौन सी प्लेस, अब 9 की ये तीनों 9 है, अब कौन सी प्लेस, कौन सा 9। ठीक, इस हमको ये वाले 9 पे बतानी है। ठीक है, ये अगर वंस है तो ये क्या है, 10, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया।
मतलब 900 हो गया। ठीक, अब हमने 5 की प्लेस बतानी है। ये अगर वंस है तो ये क्या हो गया, 10, ये हो गया 100, तो ये क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 5000 हो गया। ओके, इतना समझ में आया। अब फेस वैल्यू में इसी का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें हमें कोई प्लेस वेस की जगह नहीं होती, सबसे आसान होता है फेस वैल्यू। क्या, सबसे आसान। ये तो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, पर ये सबसे इजी है, क्योंकि पूछेगा फाइंड द व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 956। What is the face value of 9 is 956। ये क्वेश्चन क्या देगा, सबसे आसान है। क्यों सबसे आसान है, क्योंकि कह रहा है 956 की क्या करनी है, फेस वैल्यू बतानी है। और 956 सॉरी 956 एक नंबर है जिसमें 9 के में फेस वैल्यू बतानी है। 9 की फेस वैल्यू, अच्छा एक ये समझ लीजिए, फिर हम लोग अभी इस क्वेश्चन को करेंगे। अब भाई एकदम करेक्ट तो नहीं बना सकता हूं। ये मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है, क्या है, मिरर है। ठीक है, ये मान लीजिए एक मिरर है जिसपे आप सामने खड़े हैं, तो मिरर पे, उस मिरर पे कौन दिखेगा, मैं दिखूंगा, खड़े आप है दिखूंगा मैं, नहीं, आप ही दिखोगे। क्यों, ठीक, तो वैसे ही अगर मैं एक मिरर पे मैं अपने आप ही को सिर्फ मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, तो वैसे ही नंबर में भी होता है। 6 है तो 6 ही दिखेगा, रियल में नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। 9 है तो 9 ही होगा, 10 है तो 10 ही दिखेगा, एन अदर नंबर नहीं दिखेंगे आपको। ओके, तो सेम वही है, चाहे जो भी नंबर हो, अगर फेस वैल्यू पूछा है 9 की, ठीक, इस नंबर से अगर 981085249563 ये नंबर भी दे देगा, और क्या देगा कि भैया तुम मुझे इस वाले 9 की फेस बताओ, फेस वैल्यू बताओ, तो आंसर क्या होगा हमेशा आपका 9 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है। ओके, पर अगर कह दिया भैया, ठीक है, ये बहुत आसान है, जो क्वेश्चन का है वही आंसर ही हो जाएगा। कह दिया 9542463 में 952 की फेस वैल्यू बताओ, तो 9522463 में जो 952, अगर वही चीज सोचिए एक बार, मिरर में रखेंगे 952, इधर भी लिखेंगे 952, मिरर में भी तो 952 ही दिखेगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 952। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, समझ में आया। चलो भाई, अब क्या करो, जरा एक क्वेश्चन लिखो, सबके सब, सबके सब एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्लेस ऑफ 6392, फाइंड द प्लेस ऑफ 6392, जल्दी से फाइंड करो, फाइंड द प्लेस ऑफ 9752,
9752, अरे यार, फाइंड द प्लेस ऑफ 9 इज 97526, ये हो गया। ठीक, ओके। इधर से भी फेस वैल्यू से भी क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 61 is 9523। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन है, एक इधर से दो इधर से। जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी, थोड़ी देर का ही टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, ज्यादा देर नहीं, जल्द से जल्द इसको सॉल्व करिए। बहुत इजी का सा क्वेश्चन है, फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। अरे भाई चलो, आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्लेस बतानी है 6 की 6392, 6392 में इसकी प्लेस बतानी है, तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। आंसर नंबर सेकंड क्या होगा, 97526 की में 9 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बतानी है, 1 10 100 1000 10,000, तो ये आया 10,000। ठीक, ये हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, आंसर नंबर फर्स्ट कह रहा है फेस वैल्यू बताओ किसकी, 956, अरे 95236 में 1 की, 1 इज 1 की, अब 1 की फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक, आंसर नंबर 2 में ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है, सॉरी, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे कहीं 9 है, 5566772, ओके, तो आंसर 95672 हो जाएगा। ठीक, यही है बस हमारी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। क्यों मैं इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट पढ़ा था, क्योंकि अगर मैं इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट नहीं पढ़ा था और डायरेक्ट प्लेस वैल्यू भाई पढ़ा देता तुम लोग को, तुम लोग के दिमाग में कुछ नहीं जाता। अब यही सोचते सर ये क्या है, वंस कैसे आया, टन्स क्या होता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है, लाख क्या होता है, 10 लाख क्या होता है। ठीक, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट, दोनों आपके बहुत काम के हैं, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ओके, इसको इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपको सॉल्व करना होगा तो, ठीक है। नहीं तो अगर इतना समझ में आ गया भाई, तो अगला क्वेश्चन एक लिख लो, क्वेश्चन कह रहा हूं, अगला टॉपिक लिख लो भाई। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब किसी चलो अभी मैं तुमको बताऊंगा, जब पहले इसको कंप्लीट करो गाइस। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब किसी चीज को एक्सपैंड करना, मतलब खींचना या बढ़ाना, ठीक है, ये कह सकते हो। अब ये नंबर को कैसे भाई एक्सपेंड करेगा, नंबर को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, होगा कोई रीजन, चलो देखते हैं नंबर कैसे एक्सपेंड होता है।
अगर मैंने एक नंबर लिया है 9, अब 9 कैसे एक्सपैंड होगा, कैसे ये एक्सपैंडेड फॉर्म सर अब कह रहे हैं, अब इस 9 को सर मैं कैसे एक्सपैंड करूं? हाँ सोचो सोचो, इस 9 को बच्चे कैसे एक्सपैंडेड करेंगे? लगता है सर जी बुद्धू हैं, इनको पता नहीं है कि 9 एक्सपैंड नहीं होता है ना, यही सोच रहे होगे। इस नंबर को बढ़ा दो, अब इसको 2-3 तरीके से बढ़ा सकते हो। अब बहुत ज्यादा बढ़ाना है, 1+1+1+1+1+1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बढ़ा दो। छोटे तरीके से बढ़ाना है, ऐसे रख देते 2+2, ऐसे आप एक्सपैंड कर सकते। जरूरी नहीं है प्लस में ही हो क्वेश्चन, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। ओके, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा। और इसको भी पढ़ने के लिए आपको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों चार्ट मालूम होने चाहिए। जिसने इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट पढ़ा होगा, प्रिपेयर किया होगा, उसको ये समझ में आ जाएगा। ए भैया कहाँ गिर गए तुम? चलो भाई देखें। हाँ, अब नंबर को कैसे एक्सपेंड करें सर जी? आइए आइए सर जी, आइए देखते हैं। ऐसे एक्सपेंड कर लिया। अब जो मेन रूल होता है एक्सपेंडेड फॉर्म का, वो क्या होता है सर जी? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्यों इतनी तेजी से सोचे जा रहे हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा? तो चलिए जानते हैं कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। पहले तो आपको वो लिख लीजिए अपना, वैसे जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा भैया हम चार्ट बनाए तब होगा, शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते थे, पर हम नहीं बनाए, हम क्या बच्चे हैं, समझ समझ लें। नंबर यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है? मैं भी आपको क्वेश्चन नोट करके दे रहा हूँ। दो मैं करूंगा, दो आप करेंगे, ठीक है? दो मैं करूंगा और दो आप लोग को करना होगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला, चाहे जितनी कोशिश कर लो। अब वही हम लोग अपना चार्ट भाई प्रिपेयर कर लें जो सर ने हमको पढ़ाया था, 1s 10s 100 1000 10,000। ये दोनों आपको करने हैं और ये दोनों मैं करूंगा, ठीक है? पहला और दूसरा मैं करूंगा और ये दोनों आपका होमवर्क, या कह सकते हो डू योरसेल्फ, ठीक? कि आप लोग खुद से करेंगे। चलिए शुरू करें भाई, जिन बच्चों ने नहीं उतारा पहले एक बार उतार लो ढंग से, फिर शुरुआत करें। नहीं
आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये एक्सपेंडेड फॉर्म ही रहेगा, ठीक। फिर आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, सॉरी कल कह रहा हूँ, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहला दूसरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब कह रहा है 3024। अब क्या करेंगे हम, 3024 लिखा है, क्या करेंगे सोचा है। वंस में क्या आता है, 1 आता है, 4 इंटू लास्ट 4 है, 1 इक्वल्स टू 4। अगर आपको 4 लिखना लिखे तो भी बढ़िया है, ना लिखिए तो रहने दीजिए। 4 इंटू 1, ठीक। 2 में क्या आता है, 2 इंटू ये 10th प्लेस है, 10 हो गया। 0 का है, अब ये लिखोगे 0 इंटू 100 इक्वल टू 0, तो बेफालतू मत लिखो, डायरेक्ट 0 लिखो, ठीक, तभी आंसर सही है। 1000, 3 इंटू 1000, ठीक। सेम इसमें भी 4 कौन सी प्लेस है, 4 इंटू 1 हो जाएगा। इसमें 2 कौन सी प्लेस है, 10th प्लेस है। 7 कौन सी प्लेस है, 100। 6 कौन सी प्लेस है, 1000। 9 कौन सी प्लेस है, 10,000, ठीक। ये हो गया। इन दोनों को आपको होमवर्क है, ये दोनों आप सॉल्व करेंगे, ठीक। और एक होमवर्क और, क्योंकि बच्चे हमारे महान हैं, हमको पता है, ठीक है। कोई इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट की प्रिपरेशन नहीं किया होगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या क्या है, चलिए अभी होमवर्क मैं बता दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक। पहले आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग होमवर्क पे बढ़ते हैं। तो गाइस होमवर्क की बारी आ गई है। होमवर्क क्या देंगे, देंगे क्या, आप क्या लेंगे, आप क्या लेंगे, दूंगा तो मैं, ठीक। तो भाई होमवर्क, होमवर्क नंबर 1 और होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 3। बच्चे डर जा रहे हैं ना, अब उनका डर कम हो जाएगा। प्रिपेयर इंडियन चार्ट, नहीं प्रिपेयर मत करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए इंडियन चार्ट, प्रैक्टिस मेक चार्ट, डू 2 क्वेश्चंस ऑफ, जो 2 क्वेश्चन मैंने कौन से दिए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको वो 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट करके लाने हैं, ठीक। और एक लास्ट होमवर्क और, नहीं एक और होमवर्क दूंगा अभी मैं तुम लोग को, तुम लोग ज़्यादा बदमाश हो गए हो ना। प्रिपेयर रीड चैप्टर 1 और H5, होमवर्क नंबर 5। क्या होगा होमवर्क नंबर 5 सरकार, होमवर्क नंबर 5 तो अभी मैं हिडन रखूंगा भैया, किसी को देखना नहीं है,
अभी मैं आपको एक बार में सीधा दिखाऊंगा। क्या है सर होमवर्क नंबर 5? होमवर्क नंबर 5 है टेंटना, बाय बाय गाइस, बाय बाय, छुट्टी हो गई, सबके चेहरे पे खुशी आ गई। यही है आपका होमवर्क नंबर 5। प्रिपेयर कर लीजिएगा सब चीज, ठीक है गाइस? बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। छुट्टी हो गई है तो उससे पहले एक बार जानकारी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं चाहता हूँ, ठीक? तो क्या है, तो भाई बिग ब्रेन के शानदार यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आज हम लोग ने पढ़ा उसकी रिवीजन कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा, कंप्लीट करना है आपको होमवर्क, और नोट्स कंप्लीट बनाइएगा, ठीक है? इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। और बाय बाय। छुट्टी हो गई है, छुट्टी हो गई है। सभी लोग बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।